तकवा वो चीज है जो इंसान को रब के करीब कर देता है। तकवा वो चीज है जो इंसान को मुस्तफ़ा की गुलामी का सच्चा जो है तमगा दे देता है। तकवा वो है जो इंसान को जिंदगी जीने का सलीका और शऊर सिखा देता है। जलसे में आने वालों, आज काफी तादाद में आप तशरीफ लाए हैं, मर्द जन यहाँ मौजूद है, सब तशरीफ रखते हैं। बहुत गुफ्तगू को तवज्जो से सुने। अगर आप इधर उधर की बातों में रहे तो आपको ना मजा आएगा ना कुछ समझ में आएगा। जी बात समझिए आप। जी तकवा, जिस गौसे आजम का आप जलसा सजाने में आप इतनी मेहनत किए, जब तकवा मिला तो अब्दुल कादिर गौसे आजम बना डाला। है वाह वाह, अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया। तकवा इंसान को बुलंदियों पर फाइज करता है। तकवा इंसान को अल्लाह से करीब करता है। लेकिन हमने तकवे की डेफिनेशन को समझा ही नहीं, हम तकवे के करीब ही नहीं आए। तकवा है क्या? ए भाई ये बातें नहीं बनूंगी। देखो इनके स्टेज के पीछे देखो कौन खुराफाती चल रहे हैं। देखो इधर कमेटी के मेंबरान का पीछे जाके देख लें। हाँ उनको कहना जरा। अब तकरीर शुरू हो रही है ना, तो आप लोग बिल्कुल डिस्टर्ब करेंगे तो मैं भूल जाऊंगा, ये पक्की बात है। जी तकरीर में जब सुनाऊंगा जब आप सुनेंगे। अपना एक ही मामला, सुनने वाले अच्छे हों तो जितनी अच्छी चाहो सुन लो, जिस टॉपिक पे चाहो सुन लो। जी वाह वाह वाह, ये सही बात है। और सुनने वाले नहीं सुनना चाहते तो हमसे तकरीर ही नहीं होती है। बात सही है। जब प्यासे को पानी नहीं चाहिए तो हम काहे कुएं में से डोल खींचे जाएं और आपको दिए जाएं। जब आपको जरूरत हो तब ना उसकी कदर होगी। जी तकवा सुने क्या है? बुरे काम से इसलिए आप बच गए कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। तकवा, क्या बात है। बुरे काम से इसलिए बचे कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। तकवा है। और बुरे काम से इसलिए बचे कि किच्छा सिरोली का तो मुझे कोई नहीं देख रहा है, मगर मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। तकवा ये है तकवा। लोगों के सामने तो हर आदमी नेक बनने की कोशिश करता है, मैं बहुत नेक हूं, मगर वो लोगों के सामने है ये नेकी कयामत के दिन मुंह पे मार दी जाएगी। तूने दुनिया वालों के सामने बहुत ज्यादा नेक बनने की कोशिश की थी, दुनिया वालों को दिखाया था, दुनिया वालों ने तुझे नेक मान भी लिया। अब तेरी नेकी तेरे मुंह पे मारी जाती है। तूने रब को खुश करने के लिए नेक नहीं की थी, बल्कि दुनिया वालों को खुश करने के लिए। बात समझ रहे हैं? दुनिया वालों को खुश करने के लिए। जब तक जहन में ये नहीं बिठाओगे कि मेरा मौला देख रहा है, मैं गुनाह करूं तो दुनिया वाले देखे या ना देखे, मगर मेरा रब तो देख रहा, उसे क्या जवाब दूंगा। तकवा। हजरत यूसुफ को जब जुलेखा ने अपने चंगुल में फंसाया और 7 तालों में बंद करके कहा, यूसुफ तुम मेरे खरीदे हुए गुलाम हो, मैं जो चाहती हूं वो कर डालो। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ओ जुलेखा, तूने जिस कमरे में बंद करके 7 ताला लगा के चाबी पे कब्जा हासिल कर लिया है, लेकिन मैं यहां भी तन्हा नहीं हूं। मैं यहां भी, और सिरोली वालों तुम कहीं तन्हा नहीं हो। तुम कहते हो दुनिया ने साथ छोड़ दिया, छोड़ दी, तेरा रब तेरा साथ ना छोड़े। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। दुनिया वाले जब तेरे साथ नहीं होते तो तेरा रब तेरे पास होता है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है हम इंसान की शह रग से भी ज्यादा करीब हैं। जब दुनिया नहीं है तब भी अल्लाह तुझसे तेरी शह रग से ज्यादा करीब है।
कैसे? शहर से इससे ज्यादा करीब, जिसमें तेरी जान है। अल्लाह फरमाता मैं उससे भी ज्यादा करीब। अब बताओ, जब तेरी जान से ज्यादा करीब तेरा परवरदिगार है, तेरी शहर से ज्यादा करीब, तेरी शहर से ज्यादा करीब जिसमें जान चलती है, उससे भी ज्यादा करीब तेरा रब है, तो तू अकेला कहाँ है? अब बताओ, तुम कब अकेले हो कभी अकेले है? कमरे में हो मगर खुदा तुमसे करीब है, जंगल में हो खुदा तुमसे करीब है, रास्ते में हो खुदा तुमसे करीब है, सफर में हो खुदा तुमसे करीब है, कैमरे के सामने हो खुदा तुमसे करीब है, अगर कैमरा नहीं है तब खुदा तुमसे करीब है। दुनिया के कैमरा अगर सामने आ जाए तो सोचते हो कोई वीडियो रिकॉर्ड ना हो जाए, इसलिए कोई गलत काम नहीं करना। अरे दुनिया के कैमरे की डिलीट भी हो सकती है, मगर अल्लाह ने तेरी हर हरकत पे अपनी नजर रखी है। जो दुनिया में तू करेगा, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जो रजिस्टर में नोट करते हैं वो कभी डिलीट नहीं होगा। मैदान महशर में हाथ में दिया गया। जी जी जी, हक है, वाह वाह, हक पर मैं वाह, जी जी जी, वो कभी डिलीट नहीं होगा। ये सोच के लोग बैठ गए कि यार दुनिया थोड़ी देख रही है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा थोड़ी लगा है। सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, तेरी रब की नजरें तुझे हर जगह देख रही है, इसलिए कि तेरी शहर से ज्यादा करीब है। हजरत यूसुफ ने फरमाया, जुलेखा ज़हन से गलत ख्याल निकाल दे, मैं अकेला नहीं हूँ। कहा कौन है? कहा खुदा है। वाह, क्या कौन है? कौन है? जोर से बोले, कौन है? खुदा है। जुलेखा खुदा वाले लफ्ज को सही से ना समझ पाई। जिस खुदा को वो खुदा कहती थी, जिस खुदा को वो खुदा कहती थी, जिसकी परस्तिश वो करती थी, उस मिट्टी और पत्थर के बुत पे उसने पर्दा डाल दिया। कहने लगी खुदा है तो इस कमरे में, लेकिन मैंने ढांक दिया, वो देखेगा नहीं। हजरत यूसुफ ने फरमाया, जुलेखा तू अपने खुदा को चादर से ढांक सकती है, मगर मैं ऐसी चादर कहां से लाऊं जो अपने खुदा पे ढांक दूं? कोई ऐसी चादर है ही नहीं जो मेरे खुदा को ढांक सके। वो जमीनों की गहराई में भी देखता है, वो कमरे के अंदर भी देखता है। मेरा खुदा वो है जो हर जगह देखता है। वो जलसे में आने वालों, यहीं से तकरीर अब शुरू, कान खोल करके सुनो। आप तो ये कह देते हो मौलाना हालात बड़े खराब है, इस वक्त क्या करें, माहौल खराब है, हम कुछ कर नहीं सकते। और लोगों, माहौल खराब नहीं, हम खुद खराब है। क्या माहौल इतना खराब है कि हजरत यूसुफ को 7 सालों में बंद कर दिया गया। अजीज मिस्र की बीवी के हाथ में चाबियां हैं और कह रही है, यूसुफ अगर मेरा कहा नहीं माना तो मैं यूसुफ को भी लगा सकती हूँ, मेरा कहा नहीं माना तो यूसुफ में कैद खाने में भी डलवा सकती हूँ। जलसे में आने वालों, हालात कितने खराब होंगे। अजीज मिस्र की बीवी कितना बड़ा पावर है, अजीज मिस्र की बीवी कितना बड़ा ओहदा है। हजरत यूसुफ की हैसियत इस वक्त बिके हुए गुलाम की तरह है। लोगों जरा गौर करो, हजरत यूसुफ को जुलेखा ने गुलाम बना के खरीदा बाजार से, और उसके बाद में कहने लगी जो मैं चाहूँ मेरी मंशा के मुताबिक कर गुजर, ताकि मैं खुश होकर इनाम से नवाज दूं, यूसुफ तुझे ओहदे दिला दूं। लेकिन सुनो, हजरत यूसुफ कह रहे थे, जुलेखा वो नहीं होगा जो तू चाहती है, वो होगा जो मेरा रब चाहता है। वाह वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। वो होगा जो मेरा रब चाहता है। बोलो हालात कितने खराब थे भाई, हालात खराब थे कि नहीं? आज आप कहते हो मौलाना हालात खराब है, खुदा की कसम इतने खराब नहीं है अभी जितने जब खराब थे। अभी इतने खराब नहीं है। अजीज मिस्र की बीवी, अल्लाह अल्लाह यार पावर कितनी होगी, गौर कीजिए कितनी पावर, जो चाहे वो कर दे। और उसके बाद में कब्जे में ले लिया, और कब्जे में लेने के बाद में 7 सालों में बंद कर दिया। कहने लगी यूसुफ जो मैं कहूंगी वो करेगा, इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ तो बुरे काम करते कुछ मिलता नहीं, तब भी बुरों में लगोगे। चुगली कर रहे हैं लोगों की, क्या मिल रहा है बताओ? लोगों की बुराई करने में लगे हो, दिन भर जो गाल बजा रहे हो, चौराहों पे खड़े होकर मुझे बता, तुझे मिलकर आया फ्री में। हजरत यूसुफ को तो कहा जा रहा है मेरी मंशा का काम करो, इनाम से नवाजूंगा। जी क्या मौजूद है हजरत, वाह, मेरे मंशा का काम कर, ओहदे दिला दूंगी, मिस्र की हुकूमत में ओहदे। जी जी, अल्लाह अल्लाह।
मिस्र की और मिस्र की हुकूमत में पद दिला दूंगी। कितना बड़ा लालच था। और ना करने पर तोहमत लगा दूंगी, ना करने पर जेल में डलवा दूंगी। कितना बड़ा धमकी थी। बोलो थी कि नहीं थी? लेकिन तकवा कहा, तू चाहे जेल के अंधेरों में डलवा दे या कैद खानों में चुनवा दे, यूसुफ वो करेगा जो मेरा खुदा चाहेगा। तुम भी कभी कहते हो सुरौली के लोगों, हम वो करेंगे जो खुदा चाहेगा, हम वो नहीं करेंगे जो दुनिया चाहेगी। यहाँ फ्री में लोगों की बुराइयां करते फिरते हो, लोगों पे तोहमत लगाते फिरते हो। तुम्हें कोई ना मिले तो मस्जिद के इमाम को पकड़ के शुरू हो जाते हो, कोई ना मिले किसी आलिम की बुराई शुरू कर देते हो, कोई ना मिले महल्ले वाले के रिश्तेदार की, बस्ती वाले की बुराई शुरू कर देते हो। अरे फ्री में बुराई, फ्री में कुछ मिले तब भी बुरा काम ना कर, ये अंबिया की सुन्नत है। और यहाँ फ्री में चल रहा गुनाह। 80% गुनाह मेरी आवाम फ्री में कर रही है। 80% गुनाह बता रहा हूँ फ्री में। किसी की झूठी गवाही दे दी, फ्री में गुनाह। किसी बेपर्दा को निगाह गाड़ के देखा, गलत जहन में ख्याल आया, फ्री का गुनाह। जो जा रही है ये भी फ्री की गुनाहगार, ये भी फ्री का गुनाहगार। बता कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। हजरत यूसुफ के सामने तो जुलेखा का मुकम्मल हुस्न था। कहा यूसुफ, ये हुस्न मेरा आपके लिए। लेकिन हजरत यूसुफ ने फरमाया तकवा देखो। कहा जुलेखा, यहाँ तेरे खुदा पे तो पर्दा डल गया, मेरा खुदा यहाँ भी देख रहा है। जी जी जी, अल्लाह अल्लाह। और लोगों एक बात सुन लो, अगर दुनिया का कोई फायदा भी हो और अगर बुरे काम से बचोगे तो बच जाना। जाहिरी तौर पे तुम्हें नुकसान लगे वो नुकसान कर लेना। अगर जाहिरी तौर पे नुकसान लगे तो वो नुकसान कर लेना, मगर वो थोड़ी देर के लिए नुकसान आपको लगेगा, लेकिन अल्लाह तुम्हें ओरिजिनल हकीकी फायदों से नवाज देगा। यार जरा बोल दो सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग की बात बताऊं, एक बुजुर्ग की, एक नौजवान लड़की ने अपने घर में उस बुजुर्ग को बुला लिया। दरवाजा बंद, और दरवाजा बंद करके कहा, नौजवान था उस वक्त, कहा मेरे साथ गलत काम करना होगा। फंस गया, अल्लाह वाला है, फंस गया। कहेगा मुझे निकलने दे, दरवाजा खोल दे। कहा अगर तू दरवाजा खोल के निकला, शोर मचाऊंगी, महल्ले वाले तेरे ऊपर तोहमत लगा देंगे। मैं जो चाहती हूं वो कर गुजार। तकवा देखिए, कहने लगे मुझे इतनी इजाजत दे दे कि मैं अपनी हाजत असलिया से फारिग हो जाऊं, टॉयलेट वगैरह बता। पहले टॉयलेट आज की तरह नहीं थी, आज से 20, 30, 40 साल पहले जाओगे तो ठीक है, वो दूसरे देसी तरीके की होती थी। घुसे अंदर और जितनी भी गंदगी थी ना उसके अंदर सब अपने बदन पे मल। तवज्जो करना, मैं जो आपको बता रहा हूँ, जितनी गंदगी थी ना वो इकट्ठा, उसमें साफ करने वाला आता था पहले, ये सब निजाम रहता था ना, वो इकट्ठा रहता, वो सब अपने बदन पे मल। अब निकल के आए, जैसे ही निकल के आए, जो लड़की के सर पे शैतान सवार था, भूत सवार था, इस गंदगी को देखा उल्टियां करने लगी। हाँ ये तू क्या करके आया? भाग भाग भाग, जल्दी से दरवाजा खोला, भाग यहाँ से भाग। ये भाग गए, दोस्तों से मिले, कहने लगे क्या करके आया है? सारी गंदगी बदन पे लगा के आया है, बदन गंदा करके आया है। इस बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैंने गंदगी बदन पे लगाई है, पानी डालूंगा गंदगी धुल जाएगी, लेकिन मैंने दिल गंदा नहीं किया, अपनी रूह को गंदा नहीं किया है। रूह गंदा होने से बेहतर था कि मैंने बदन गंदा करा। क्या बात है, वाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आदम हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला भाई सरजमीने सरौली भाई जिंदाबाद। मेरी रूह गंदा होने से बच गई। क्या कर रहा है? छुइए मत, छू क्यों रहे हैं? अरे ये पीने होने छोड़ो, ये सब गड़बड़ा कर रही हैं। हेलो हेलो, इसको सही रहे। ये असल में जब बोलता हूँ ना तो मैं हमेशा
इसको भी कम करेंगे देखना ना। रूह को गंदा करने से बेहतर है, बदल दिया, आवाज बदल गया। रूह को गंदा करने से बेहतर है कि मैंने बदन गंदा कर लिया। अजहरी साउंड वालों को मुझसे कुछ रंजिश है, जब मैं बोलता हूं तो उसमें कम कर देते हैं। बहुत अच्छा बोलता है। हल्ला रूह गंदी हो जाए इससे बेहतर है कि मैंने बदन, अभी गुस्ल करूंगा पाक हो जाऊंगा, अभी गुस्ल करूंगा पाक हो जाऊंगा। लोगों आज बदन हमारे बड़े जाहिरी तौर पर साफ नजर आ रहे हैं, बड़ी कीमती लिबास, बेहतरीन जूता, बेहतरीन बूट, बेहतरीन सूट, मगर रूह को गंदा करके घूम रहे हैं हम, दिलों को गंदा करके घूम रहे हैं, जहनों को गंदा करके घूम रहे हैं। फिर कहते हैं मौलाना दुआ कबूल नहीं होती, फिर कहते हैं हजरत नमाज में मजा नहीं आता, जब तक तेरी रूह पाक नहीं होगी, दिल साफ नहीं होगा, तेरी ना दुआ कबूल होगी ना तुझे नमाज में मजा आएगा। कान खोल करके सुने, मजा नहीं आएगा। इस रूह को पाक कर ले, इस रूह को साफ कर ले। हजरत यूसुफ ने कहा, जुलैख ने कहा माहौल बहुत खराब है यूसुफ, जो मैं चाहूंगी वो होगा। कहा हालात खराब को अच्छा करना मेरे रब का काम है, और अच्छे हालात को बुरा करना ये भी मेरे रब का काम है। जी जी वाह। अमीरों को गरीब कर देता है और वो गरीबों को अमीर कर देता है ना। हम इस चक्कर में अगर रहे कि मौलाना हमें तो मालदार होना ही है, मालदार होना ही है, अगर एक नंबर के काम से मालदार नहीं हो तो दो नंबर का करेंगे। हम कहें दो नहीं तू 4 नंबर का कर ले, मालदार जब होगा जब अल्लाह चाहेगा। कितना भी झूठ बोल ले, डांगे डाल ले, कितने भी लोगों की चोरियां कर ले, माल मार ले, कितनी भी दलालियां कर ले, ओ जलसे में आने वालों ये ईमान और अकीदा रखो, काम 2 नंबर का करने से आप अमीर नहीं होंगे, 3 नंबर का काम करने से अमीर नहीं होंगे। अमीर जब होंगे जब तेरा मौला चाहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग 2 नंबर पे आ गए कि हम तो मालदार नहीं और 1 नंबर से हो ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने किस्मत में अमीरी लिखी है तो 1 नंबर से हो जाएगा, और अल्लाह ने अमीरी नहीं लिखी है तो कितने भी नंबर पे आ जा मालदारी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। किस्मत के मिलके रहते हैं, किस्मत का कहीं नहीं जाता है, वक्त से पहले नहीं किस्मत से ज्यादा है। हालात कितने खराब है। हजरत यूसुफ को कहा कैद खाने में डाल दिया जाएगा, कहा जुलेखा कैद खाने में डाल चाहे जो कर, लेकिन करना वो है जो मेरा रब चाहता है। जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनना। हजरत यूसुफ ने अपने रब को पुकारा, मौला हालात खराब है, यूसुफ की मदद फरमा। आवाज आई, यूसुफ परेशान ना होना, हमारी वजह से, हमारी वजह से, हमारी रजा के लिए दुनिया को तूने ठोकर मार दी है यूसुफ। ये जिस हुकूमत की, हुक्मरानी की तुझे धौंस दे रही है, एक दिन वो आने वाला है, इसी तख्त पे यूसुफ तुझे बिठाया जाएगा। क्या बात है। मिस्र की हुक्मरानी एक दिन यूसुफ तुम्हें अता की जाएगी, एक दिन तुम्हें बिठाया जाएगा। और तुमने देखा होगा कि एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत यूसुफ को 12 साल के कैद खाने से निकाल के अल्लाह ने मिस्र के तख्त पे बिठाया। बोलिए बोलिए बोलिए, बिठाया कि नहीं बिठाया है? हालात उस वक्त कितने खराब थे मुझे बताइए। लेकिन हम खराब हालात की वजह से अपने आप को खराब नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हजरत हालात खराब हैं इसलिए मैं दाढ़ी मुंडा रहा हूं। हम ये नहीं कह सकते हालात खराब है इसलिए टोपी नहीं ओढ़ रहा हूं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे घर की बच्चियां इसलिए हिजाब में नहीं रहती कि हालात खराब है। हालात नहीं खराब, हम खुद खराब है। मरना भी एक दिन, कब तक डरोगे और हालात का रोना रोगे? जिस दिन तुम मजहब इस्लाम पे अमल करने लगे ना तो हालात खराब नहीं होंगे, हालात और अच्छे हो जाएंगे। हजरत यूसुफ ने अमल किया तो खराब हालात भी अच्छे हो गए। बोलो बोलो, हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हो गए कि नहीं हो गए? और ऐसे अच्छे हो गए, ऐसे अच्छे हो गए, ऐसे अच्छे हो गए कि जिन भाइयों ने हजरत यूसुफ को अंधे कुएं में डाला था ना, अल्लाह ने उन्हीं भाइयों को हजरत यूसुफ के दरवाजे पे भिखारी बना के खड़ा कर दिया। वाह भाई वाह वाह वाह।
एक दिन जो भाई कुएं में डाल रहे थे, यूसुफ कमजोर है, बचपना है, आज ये भाई भिखारी बन के खड़े हैं जब मिस्र में कहत पड़ा है। तो अब मुझे बताइए, हालात बनाना उसका काम है। आप हालात का रोना रो करके अपने आप को ना बिगाड़ें। आप हालात का रोना रो करके आप ये ना कहें कि इस वक्त मगरिबी माहौल है, आप ये ना कहें कि बॉलीवुड का कल्चर चल रहा है। नहीं, दुनिया चाहे जो भी जाए, जिधर भी जाए, हमें तो करनी है शहंशाह बता की रजा जोई। वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। वाह वाह, जिंदाबाद। वही जवाब नहीं दे, सुभान अल्लाह। अच्छा तवज्जो करें, आप खास तवज्जो। हमारे अंदर होता क्या है, अफजल कादरी, तवज्जो भी मोबाइल में बिल्कुल नहीं लगा, मोबाइल बंद करें। होता क्या हमारे अंदर कि हमने अगर किसी झूठे के पास बैठे 8 दिन तो झूठ का असर, अगर शराबी के पास बैठ गए तो शराब का असर, जुआरी के पास बैठ गए तो जुआ का असर। मतलब जिसके पास गए उसका रंग लेके आया। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोग हैं जो ना लाते हो। बात समझ रहे, कैसे समझ रहे हैं? इन्हें अल्लाह वालों को छुपाओ, इन्हें छुपाओ, इन्हें छुपाओ, अल्लाह वाले। यानी अगर हम जहां गए उसका असर। मैंने कहा भाई शराब क्यों पीने लगा? कहने लगा मौलाना दोस्तों की वजह से दोस्तों का असर हो गया। बात है कि नहीं है? इसलिए पीने लगा। जुआरी से पूछा कि माँ के पेट से जुआ खेलता हुआ? नहीं हजरत, मैं तो खेलता ही नहीं था, ये तो दोस्तों की वजह से हो गया असर। अच्छा, अब मैं बस बिल्कुल टॉपिक पे आ गया और मैं जहां लाना चाहता था वहां आ गया। असर को समझे पहले। रंग और असर, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। रंग, असर। जिस रंग में रंगे हुए हो गए, रंग दिखता है, अंदर क्या है उसका पता नहीं। मैं जुब्बा पहने हूं, ये रंग दिख रहा, मेरा बनियान किस कलर का ये तुझे पता नहीं है ना, रंग ये दिख रहा आपको, समझ रहे हैं? और असर, ये असर बड़ा खतरनाक है। असर बहुत खतरनाक है। इस असर से ही चक्कर में है पूरी कौम, और इस कौम पे हमारी बातों का नहीं असर, इसलिए है परेशान कौम। उलमा की बातों का असर नहीं, इसलिए परेशान है कौम। शराब क्यों पी रहे हो? कहने लगे वो शराब की सोहबत में बैठ के असर। पता चला जैसी सोहबत में बैठोगे उसका आता है असर। क्या आता है उसका? अच्छा आता कि नहीं आता? बोलिए, आता है कि नहीं? आता है। आप उलमा की बारगाह में बैठना शुरू करो। आप हफ्ता 10 दिन 20 दिन बैठोगे तो आप खुद ब खुद दीन की बातें करने लगोगे। मैं कहूंगा यार तू तो व्यापारी था, दुकानदार था, तू दीन की बातें कहां से करने लगा? कहने लगेगा इन उलमा की सोहबत में बैठने का है असर। क्या बात है, वाह। क्या है ये? असर। इस असर को समझना होगा। असर, जब असर समझ जाओगे तो जिंदगी तुम्हारी खुदा की कसम हो जाएगी बाअसर। कोई बच्चा नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। कोई बच्चा बोल रहा तो उसकी जबान पकड़ लो। हाँ पकड़ लो, ठीक है, बोलने मत दो, असर डालो उस पर अपना असर। क्या डालो उसमें? अपना असर। बड़ा खतरनाक है। असर को समझ लो। आज करोड़ों रुपए का फायदा करके जा रहा हूं, बहुत लोग इस असर के चक्कर में बेघर हुए पड़े। असर, असर। मैं कलियर गया, मैंने कहा ये कैसी पटकियां खा रही हैं? कहा हजरत असर। ताली नहीं, ताली नहीं, सही बता रहा हूं। असर। बदायूं गया, ये पटकी खा रही है, मैंने कहा क्या है? कहने लगा असर। सही बता रहा हूं मैं? अच्छा, ये असर भी बड़ा खतरनाक है। अब कहोगे कैसे? तो बताऊं कैसे। कोरोना हुआ था, मर्दों को भी हुआ, औरतों को भी हुआ। डेंगू हो रहा,
मर्दों को भी औरतों को भी, कैंसर मर्दों को भी औरतों को भी, शुगर मर्दों को भी औरतों को भी, ब्लड प्रेशर मर्दों को भी औरतों को भी। मगर मजारों पे जाओ 95 औरतें पटकियां खा रही हैं तो मुश्किल से 5 मर्द मिलेंगे। मैंने कहा ये कैसा असर है जो इधर इधर आ रहा, इधर नहीं आ रहा। इधर आ बस हकीकत है कि नहीं? अगर आपको यकीन ना हो सुबह ही जाना और जाके देखना, 75 औरतें पटकियां खा रही है। 75 असर। हाँ, एक से मैंने बोला भैया कब से आ रहे हो? बोले हजरत 2.5 साल हो गए। जवान लड़की है हजरत, नहीं जा रहा। मैंने कहा आया कैसे था? जो जा नहीं रहे आया कैसे था? कहने लगा कलियर में अच्छा खासा इसे लाया था हाजिरी के लिए, जबी से इसमें आ गया असर। मैंने कहा इसको बेपर्दा लाने का है असर। क्या बात। अगर आपको यकीन ना आए आप मज़ारों पे अपनी बेटियों को भेजते रहो, आप दरगाहों पे अपनी बेटियों को भेजते रहो, और मेलों में भेजते रहो, बाजारों में भेजते रहो, इनका जाएगा नहीं असर। ये हवाई असर नहीं है, ये बेपर्दगी का असर है। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। अगर बहुत अच्छा है। ये हवाई असर नहीं है, ये बेपर्दगी का असर है। इसलिए हवाई असर होता तो बेटे पे भी होता, बेटी पे क्यों? शोहर पे भी होता, बीवी पे क्यों? बाप पे भी होता, बेटी पे क्यों? मैंने कहा ये बेपर्दगियों का असर है, ये नहीं जाएगा। अगर असर की बात है तो गुलफाम डंके की चोट पर कहता है आपको गलत लगे तो मुझे टोक देना। खुदा की कसम जिन नहीं, जिनका बाप भी अगर हो, मेरे साबिर की वो पावर है, अगर एक निगाह डाल दे 2.5 साल तो दूर की बात है, 2.5 मिनट ना लगे, ना असर रहे, ना असर का दादा रहे। भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला सरज़मीर सिरौली। भाई वाह, जिंदाबाद भाई। आप पर्दे का एहतमाम करें घरों में, वरना ये असर खत्म नहीं होगा। मियाँ मजा लूटेंगे इसके। वो तो कह रहे हैं सीधा सीधा उनके पास एक ही रिपोर्ट है, रिपोर्ट निकाली करा दिया, इसके अलावा कोई रिपोर्ट नहीं। तुझे कैसे पता करा दिया? कौन सा तूने अल्ट्रासाउंड कर लिया, करा दिया? असर मालूम है। शरीयत में हुक्म यह है कि जो औरतें बेपर्दा रहती हैं, मर्दों से मिलाप जुलाप करती हैं, मेल जोल करती हैं, उन औरतों से भी औरतों का पर्दा है। उन औरतों से भी औरतों का पर्दा है, मर्दों से ही नहीं, उन औरतों से जो जंगलों में फिरती हैं, ठीक है, मर्दों के दरमियान रहती हैं, बेपर्दा रहती हैं, बेहया रहती हैं, उन औरतों से भी औरत का पर्दा है। मैंने कहा क्यों? औरत से औरत का पर्दा किस लिए? इसलिए ताकि इसकी बेपर्दगी का इस पे ना आ जाए असर। वाह वाह वाह, बिल्कुल इसकी बेपर्दगी का इस पे ना आ जाए असर। जा ही नहीं रहा, 12-12 साल से पढ़े, असर ही नहीं जा रहा कि साबिर अलाउद्दीन कलियरी से बड़ा हो गया असर। और नई बातें लोगों ने लगा ली हैं, वो केस चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहा है। एक निगाह जलाल डाल दी ना तो असर की 7 नस्लें तक जला कर फेंक देगा मेरा साबिर। वाह भाई, हक है हजरत, वाह वाह। मेरे साबिर को इतना कमजोर समझ जी, लिया, 12 साल से मेरे साबिर कुछ कर ही नहीं रहा। बेपर्दा इतने इतने बड़े मोबाइल लेके मदारों पे घूम रही हैं, पड़ी हैं उस जगह चदरे लेकर, लंगर खा रही हैं, पेट पल्ला कूद रही हैं, मदद ले रही हैं। हकीकत बता रहा हूं मैं।
हाँ? कव्वाल कव्वालियां, अच्छा असर देखिए, कव्वाली हो रही है, वो जितना ढोलक को पीट रहा है इतना ही वो डांस ज्यादा कर रही है, इतना ही असर ज्यादा है। सही बता रहा हूं मैं, जितनी ढोलक तेज होती है इतनी उसकी स्पीड तेज होती है। कौन सा असर है? एक डंडा बना हुआ लेके खड़ा हो जा, सबके असर खत्म हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह बता रहा हूं मैं, हकीकत बता रहा हूं मैं। ये असर डंडे वाले हैं, ये पड़न फूकन वाले नहीं है। हाँ, मौलवी बोलते बोलते थक गए कि भाई शादियों को आसान करो, निकाह को आसान करो। ये जो 300-300 बारातें जा रही हैं, 500-500 बारातें जा रही हैं, मान जाओ मत लेके जाओ। मानी किसी ने मौलवी की है? मानी तो हो ना साहब। 300 बाराती आएंगे मेरे, बड़ा होटल करिए, ना मानी। जब लॉकडाउन में चला डंडा पुलिस वालों का, तो लड़की वाले ने 2-2 मुर्गों में बारात कर डाली पूरी, 2-2 मुर्गों में। सही बता रहा हूँ, बिल्कुल 2-2 मुर्गों में कर डाली। एक ने तो 4 मुर्गे लिए, कह रहे हजरत 2 बज गए, 2 में ही हो गया। लड़का बोला निकाह करो जल्दी, इनके चक्कर में ना पड़ो। जब डंडा चला तो है? मौलवी की ना मान के दी किसी ने, है ना? अब लड़ लिया होता, लड़, अगर 5 बहनों ही हैं तो कह रहा होता मैं भी दूल्हे की कार में जाऊंगा। अगर एक आध बाहर रह गया तो कह रहा बारात नहीं जाऊंगा, मुझे क्यों नहीं बिठाया इसमें, नहीं जाऊंगा। और लॉकडाउन में कह रहा था बड़े बहनों को ले जाओ, इनका हक ज्यादा, मैं ही सही हूं। लठियां पड़ रही थी ना, तो ये कौम लठियों से बाज आ रही है, लठियों से। सही बता रहे हैं? नहीं जा रहा था कोई भी, सगे बहनोई जब नहीं जा रहे थे तो फूफा तो दूर का रह गया यार। समझ रहे हैं? इन असर की बात कर रहा हूं मैं, असर होता है असर। इसलिए बुरों की सोहबत से दूर रहो, कहीं उनका ना हो जाए असर। समझ रहे हैं? ये जो हवाई असर है, ये असर ये है बेपर्दगी का असर। समझ रहे हैं? बेपर्दगी का। अच्छा एक बात बताओ, तुम गए शराबी के पास शराब पीने लगे, जवारी के पास जुआ खेलने लगे, झूठे के पास झूठ बोलने लगे, उसका तो तेरे ऊपर असर हो गया। तूने अपना असर उस पे क्यों नहीं डाला? है? शराबी के पास बैठता तो उसकी शराब छुड़ा देता, शराबी कहता ये इसका है असर, है कि नहीं है? बेनमाजी के पास जाता उसे नमाजी बना देता, झूठे के पास जाता सच्चा बना देता, चोर के पास जाता उसे नेकूकार बना देता। अरे तेरे ऊपर ऐसा इस्लाम का रंग चढ़ा हुआ क्यों नहीं? तेरे ऊपर सबका रंग क्यों चढ़ गया? हीरो का रंग तेरे ऊपर, हीरोइन का रंग तेरे ऊपर, नेता का रंग तेरे ऊपर, अभिनेता का रंग तेरे ऊपर, शराबी का रंग तेरे ऊपर, झूठे का रंग तेरे ऊपर, गुटखेबाज, बीड़ीबाज, सिगरेटबाज, हुक्केबाज, कबूतरबाज, पतंगबाज, अंटेबाज, सबका असर तेरे ऊपर। तेरा असर क्यों नहीं चढ़ा किसी के ऊपर? बताए? इन टपोरियों का असर लेकर घूम रहा, इन टपोरियों का असर तेरे ऊपर आ गया, सट्टेबाज का असर, सबका असर। सुन, अगर तेरे ऊपर इस्लामी रंग में तू रंगा होता तो अगर शराबी में जाता तो शराब छूट जाती, तेरा रंग उसमें चढ़ जाता। अगर तेरा रंग इस्लाम का रंग गाढ़ा होता, मगर तूने रंग चढ़ाया ही का, इस्लाम के रंग में रंगाई का, तेरा चोला इस्लाम के रंग में रंगा हुआ नहीं है। अपने चोले को इस्लाम के रंगों में रंगो। ओ मेरी बहनों, ओ मेरी माँ, अपना चोला इस्लामी रंग में रंग लो, हिजाब को अपने दिल से अजीज कर लो। दुनिया चाहे जो भी कहे, मगर कह देना मैं इस्लामी रंग में रंग गई हो। अब मुझे बॉलीवुड की किसी नाचने वाली अभिनेत्री को नहीं देखना है, मुझे मोहम्मद अरबी की बेटी फातिमा ज़हरा का किरदार देखना है। हो सकता है मेरी बहन तेरा कल्चर देख के, तेरा किरदार देख के किसी पे हो जाए तेरा असर। और जब तेरा असर हो जाएगा, हो सकता है वो भी हिजाब में आ जाए, और अगर वो हिजाब में आ गई तो अल्लाह उसके पर्दे का सवाब भी तुझे अता फरमाएगा। रंगो हुए हो ना, तुम्हारा रंग इतना कमजोर क्यों है कि तुम अपने रंग में किसी को रंग ही नहीं पा रहे? हजरत उमर, ये भाई बड़े लोग बोल रहे यार अजीब मसला यार तुम्हारा। अरे क्यों बोल रहे हो तुम? शकील भाई तुम ऊपर ही आ जाओ तो ठीक है। ए इधर आ जाओ,
अच्छा यहीं बैठ जाओ। चलो अब नीचे। ये ताली बंद करें। ये बदतमीजी ना करें, आप तालियों से दूर रहें। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मजाक की महफिल नहीं, इस्लाह की महफिल है, समझ रहे हैं आप? अब खामोश रहें। अब बच्चे दांत मत फाड़े, तेरे दांत निकाल दूंगा, समझे? खामोश रहे, खामोश मेरे, बिल्कुल खामोश रहे। मेरे भाई, हम पर सबके असर चल रहे हैं, सबके। हमने अगर किसी को देखा कि कोई हाफ ऐसे पहन के घूम रहा, तो हमारे बच्चे वही पहनने लगते हैं, हमारी बच्चियां वही पहनने लगती हैं। ठीक है, असर दूर। या एक बात बताओ, हम अपना असर क्यों नहीं छोड़ पा रहे? तो कहीं ना कहीं हमारा इस्लामी रंग हमारे ऊपर हल्का चढ़ा हुआ है।